जब हम जनगणना या सेंसस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, है ना? लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हर एक नंबर के पीछे एक असली कहानी है? एक ऐसी कहानी जिसमें जिद है, सब्र है और सबसे बढ़कर इंसानी जुड़ाव है। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों से पर्दा उठाकर उन गुमनाम हीरोज से मिलेंगे जो दरवाजा दरवाजा जाकर भारत की असली कहानी लिखते हैं। ये बात इस पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से बताती है। रीढ़ की हड्डी, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ये लोग कौन हैं? ये टीचर्स हैं, लोकल सरकारी कर्मचारी हैं, वॉलंटियर्स हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त निकालकर ये बहुत बड़ा काम करते हैं। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे होते, ये भरोसा बना रहे होते हैं और समाज को जोड़ रहे होते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक प्रगणक यानी एक एन्यूमरेटर की जगह खुद को रखकर देखते हैं। मान लेते हैं उनका नाम राज है। हम उनके साथ एक दिन गुजारेंगे ये समझने के लिए कि ये काम सिर्फ फॉर्म भरने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो इंसानी मनोविज्ञान, बहुत सदी हुई प्लानिंग और ढेर सारे सब्र का एक मिलाजुला खेल है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे आस पड़ोस में एक नए स्कूल की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला जनगणना के आंकड़ों से होता है। लोकल क्लिनिक में और डॉक्टर्स चाहिए या नहीं, ये भी इन्हीं नंबर्स पर निर्भर करता है। साफ पानी से लेकर बेहतर सड़कों तक हर एक इंसान जो गिना जाता है, उसकी जानकारी सीधे हमारे समाज के भविष्य को तय करती है। ये कोई किताबी सरकारी काम नहीं है, ये असल में जमीन पर लोकतंत्र का काम है। और इस पूरे जरूरी काम के सेंटर में हैं राज जैसे लोग। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक लोकल स्कूल टीचर हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए अपनी मर्जी से आगे आए हैं। चलिए देखते हैं कि पहला दरवाजा खटखटाने से पहले भी पर्दे के पीछे वो क्या तैयारी करते हैं ताकि उनका दिन कामयाब हो। एक कामयाब दिन की नींव तैयारी में रखी जाती है। राज अपनी सुबह की चाय पीते हुए अपने इलाके के नक्शे को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई जनरल जंग के मैदान को समझ रहा हो। वो गलियों, लैंडमार्क्स और कहाँ मुश्किल आ सकती है सब नोट करता है। फिर वो अपनी किट को बहुत ध्यान से तैयार करता है और आखिर में वो अपने दिन का सबसे अच्छा रूट प्लान करता है। ये सब वक्त बचाने और हर मुलाकात को असरदार बनाने के लिए है। और जरा उनकी किट देखिए, ये पुराने जमाने का क्लिपबोर्ड और कागज वाला काम नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं एक स्मार्टफोन की जिसमें स्पेशल ऐप्स हैं सुरक्षित डेटा एंट्री के लिए, एक पावर बैंक ताकि फोन कभी बंद ना हो, और सबसे जरूरी चीज उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड। ये भरोसे की करेंसी है। हर चीज का एक मकसद है जो दिखाता है कि ये काम कितना गंभीर है। ठीक है, तैयारी हो गई। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, अजनबियों के दरवाजे पर जाकर उनसे उनकी जिंदगी के बारे में सवाल पूछना। सच तो यह है कि सारा खेल पहले 30 सेकंड में ही तय हो जाता है। यह वो नाजुक पल होता है जहां एक इन्यूमरेटर को शक की दीवार तोड़कर भरोसे का पुल बनाना होता है। एक्सपर्ट्स इसे रैपो बिल्डिंग कहते हैं, लेकिन असल में यह बहुत जल्दी एक इंसानी कनेक्शन बनाने की कला है। यह सिर्फ विनम्र होने के बारे में नहीं है, ये एक शांत आत्मविश्वास, एक खुली बॉडी लैंग्वेज और एक ऐसी आवाज के बारे में है जो कहती है मैं यहां आपकी मदद करने आया हूं, आपको परेशान करने नहीं। तो राज का सीक्रेट वेपन क्या है? बड़ा ही सिंपल है और ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहचानें, सूचित करें और सत्यापित करें। मतलब अपना नाम और संस्था बताएं, आप वहां क्यों हैं ये साफ साफ बताएं, और अपना ऑफिशियल आईडी दिखाकर इसे साबित करें। ये 3 आसान से काम शक को मिटा देते हैं और बातचीत का दरवाजा खोल देते हैं। तो अब जब हम थ्योरी जान गए हैं तो चलिए राज को एक्शन में देखते हैं, क्योंकि हकीकत में कोई भी दिन किताब के हिसाब से नहीं चलता। हर दरवाजा एक नई चुनौती, एक नई इंसानी कहानी लेकर आता है। आइए देखते हैं कि वो सबसे आम 3 मुश्किलों को कैसे पार करते हैं। दरवाजा खुलता है और राज के सामने है भाग दौड़ और अफरा तफरी का माहौल। बच्चे चिल्ला रहे हैं, माता पिता चाबियों और टिफिन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। हवा में एक तनाव सा है। सच कहें तो जनगणना सर्वे के लिए इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लोग मना नहीं कर रहे हैं, वो बस बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तो राज क्या करे? क्या वो जोर जबरदस्ती करे और उनके बुरे दिन को और बुरा बना दे, या कोई बेहतर तरीका भी है? और यहीं पर प्रोटोकॉल की खूबसूरती सामने आती है। पता है क्या? सहानुभूति। टकराव के बजाय राज समझदारी दिखाता है। वो कहता है मैं देख सकता हूं कि आप लोग व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, क्या आज शाम या इस वीकेंड पर वापस आने का कोई बेहतर समय होगा? और बस इस छोटी सी बात से वो एक रुकावट से एक मददगार बन जाता है। उसने एक ना की संभावना को एक पक्के हां बाद में बदल दिया है।
अगला दरवाजा एक अलग ही तरह की चुनौती लेकर आता है। राज एक बुजुर्ग महिला से मिलता है जिनकी आंखों में शक है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सरकार के कई वादे आते जाते देखे हैं। उनके लिए राज सिर्फ एक और सरकारी आदमी है जो उनकी प्राइवेसी में दखल देने आया है। उनका अविश्वास काफी गहरा है। अब यहां सिर्फ नियम कानून बताने से काम नहीं चलेगा, ये दिमाग का नहीं दिल का मामला है। तो कोई ऐसे इंसान का भरोसा कैसे जीते जो पहले से ही आपको दूर रखने के लिए तैयार बैठा हो? राज यहां एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाता है। सबसे पहले वो इसे पर्सनल बनाता है। वो बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की बात नहीं करता, वो सड़क के उस पार वाले पार्क या बेहतर बस सर्विस की बात करता है। वो इसे असली बनाता है। फिर वो उनकी सबसे बड़ी चिंता प्राइवेसी को संबोधित करता है। वो उन्हें कानून का हवाला देकर भरोसा दिलाता है कि उनकी निजी जानकारी एक तिजोरी की तरह बंद है जिसे कोई दूसरी एजेंसी नहीं देख सकती। ये पर्सनल फायदे और मन की शांति का एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। दिन की आखिरी चुनौती एक तरह से एक पत्थर की दीवार है, एक गेटेड सोसाइटी, एक बंद दरवाजा और अंदर कोई नहीं है। अब ये तो एक फिजिकल रुकावट है। ऐसा लगता है कि यहां तो मिशन फेल हो गया। तो क्या राज हार मानकर चला जाता है? क्या वो परिवार बिना गिनती के रह जाएगा या उसके पास अभी भी कोई और तरीका बाकी है? बिल्कुल, इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। राज दरवाजे पर एक ऑफिशियल रीविजिट स्लिप छोड़ता है जिसमें ना सिर्फ ये लिखा होता है कि वो आया था, बल्कि ये भी कि उससे संपर्क कैसे करना है। फिर वो थोड़ी जासूसी करता है, मतलब विनम्रता से एक पड़ोसी से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि परिवार कब घर पर हो सकता है। ये दृढ़ता और स्मार्ट वर्क का एक मिला जुला रूप है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। राज का दिन हमें दिखाता है कि रोजमर्रा की सिचुएशंस को संभालने के लिए भी कितने स्किल की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। एन्यूमरेटर्स खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां सिर्फ सब्र नहीं बल्कि गहरी संवेदनशीलता और यहां तक कि हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक पल में एक एन्यूमरेटर को किसी नाराज नागरिक का सामना करना पड़ सकता है और उसे माहौल को शांत करने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगले ही पल उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि हर कोई, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे अक्सर हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल हैं, उनका सम्मान हो और उनकी गिनती सही तरीके से हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अविश्वसनीय दायरा है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक डिप्लोमैट और एक जासूस, तो एक कामयाब एन्यूमरेटर की तस्वीर उभरने लगती है। तो आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो किसी को इस रोल में बेहतरीन बनाती हैं? ये गुणों का एक अनोखा मिश्रण है। एक डिप्लोमैट जैसा सब्र, एक साइंटिस्ट जैसी बारीकी पर नजर, एक जज जैसी निष्पक्षता और एक पत्रकार जैसा बात करने का हुनर। लेकिन इन सब के नीचे जो एक चीज है वो है सार्वजनिक सेवा के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। और आखिर में हम पूरी तस्वीर देखते हैं। राज ने जो हर दरवाजा खटखटाया वो एक बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है। साथ मिलकर ये लाखों बातचीतें भारत की कहानी बनाती हैं। ये सिर्फ लोगों को गिनने के बारे में नहीं है, ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हर आवाज सुनी जाए। तो अगली बार जब आप जनगणना का कोई आंकड़ा देखें तो याद रखिएगा कि उन नंबरों के पीछे एक हीरो है जो एक दरवाजा खटखटा रहा है, एक पुल बना रहा है और हमारे देश को एक एक इंसान करके एक साथ बुन रहा है।